नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि बस आने को ही है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन है। महाशिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यूँ तो हर माह शिवरात्रि पड़ती है, हर माह हम शिवरात्रि पे भगवान शिव को कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन ये शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का क्या कारण है? महाशिवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए इस पर्व को, इसे महापर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार महाशिवरात्रि का ये पर्व 26 फरवरी के दिन है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव और माँ पार्वती के इस पावन दिन, इस शुभ दिन को आप ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट है, खास तौर पे अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी चीज़ पे मेहनत करते हैं, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, या फिर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन चीज़ों का महाशिवरात्रि पे आपको ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से इन ऐसी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लाइफ में आप बार बार स्टक हो जाते हैं, किसी ना किसी कारण से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी काम अटकते हैं, कोई काम कभी भी जल्दी से, आराम से, समय से पूरा नहीं हो पाता, हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसे में आपको भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ों के साथ साथ जैसे भांग, धतूरा, शमी पत्र, चंदन, सफ़ेद या फिर पीला चंदन आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिया उनको ज़रूर से अर्पित करें। इसके साथ आपको भगवान शिव को लौंग का जोड़ा अर्पित ज़रूर से करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना के साथ आप भगवान शिव को लौंग का जोड़ा अर्पित ज़रूर से करें। इससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, एक बेहतर सोच के साथ, एक अच्छी और एक पॉजिटिव सोच के साथ आपकी जो भी इच्छा है भगवान शिव के सामने रख दीजिए। उनसे कह दीजिए कि ये परेशानी है, इस कारण से आपका काम नहीं हो पाता है। तो और इसके बाद आपको यही काम हर सोमवार के दिन करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके लाइफ में जो भी परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर ज़रूर होती है। आप चाहें तो यही लौंग के जोड़े का उपाय आप शिवरात्रि से शुरू करके 40 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा रुक रहा है, बार बार अटक रहा है, तो आप इस काम को शिवरात्रि से शुरू करके 40 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आपको बार बार हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, किसी न किसी कारण से, कभी कोल्ड, कफ, कंजेशन, कभी फीवर, कभी कुछ और, कोई ना कोई परेशानी होती ही जा रही है, तो भगवान शिव पर इन 5 चीज़ों को आरोग्य के आशीर्वाद के लिए आपको ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं धतूरा, भांग, काली मिर्च, शहद और सरसों का तेल। एक बार फिर से बोलती हूँ, भांग, धतूरा, काली मिर्च, शहद और सरसों का तेल। इन 5 चीज़ों को आपको महामृत्युंजय के मंत्र के साथ भगवान शिव पर अर्पित ज़रूर करना चाहिए। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षीय मामृताम। इस मंत्र के साथ भगवान शिव पर ये 5 चीज़ें अर्पित करें, भांग, धतूरा, काली मिर्च, शहद और सरसों का तेल। आप देखेंगे जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर ज़रूर से होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे थे, आप कोई दवाई कर रहे थे, आप डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो आप उनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर ज़रूर करती हैं। भगवान में आस्था, भक्ति होना हमारे जीवन को और बेहतर करता है। अब आते हैं कर्ज पे ऊपर कि कर्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग हर चीज़ को लोन पे, ईएमआई पे ले रहे हैं और कर्ज का भार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आपके जीवन में भी अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है? इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन आपको भगवान शिव पर जल में चावल मिला करके अर्पित करना है, उनका अभिषेक करना है। इसके साथ ही आपको भगवान शिव पर 1 मुट्ठी मसूर, लाल मसूर की दाल अर्पित करनी है।
ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ ही आपको भगवान शिव पर दही अर्पित भी करनी है। दही करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी, आर्थिक उन्नति होगी आपके जीवन में, और धीरे धीरे आप इस कर्ज के जंजाल से भी उभर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कर्म आपको ज़रूर करना है। कहीं आप ऐसा सोचें कि हम उपाय कर रहे हैं और इसके साथ ही अब हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो कर्म आपको करना ही है। ये उपाय आपके रास्ते खोलते हैं, आपकी मुश्किलों को कम करते हैं। कर्म का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए कर्म ज़रूर से करिए। इस चावल अर्पित करने के साथ साथ जब आप मसूर की दाल अर्पित करें, आप भगवान शिव को दही अर्पित करें, तो उसके साथ ही आपको ये मंत्र का जप ज़रूर करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र के जाप के साथ आप भगवान शिव पर ये चीज़ें अर्पित ज़रूर करें, तो आप भी कर्ज के जंजाल से मुक्ति ज़रूर पाएंगे। तो इस महाशिवरात्रि ये छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, जिससे आपके जीवन में भी कई बड़े बदलाव ज़रूर आ सके। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।